हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा मिडिलवेयर्स क्या होते हैं लारावेल में और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। राइट गाइस, मिडिलवेयर जो होता है हमारे जो राउट लोड होते हैं उनसे पहले काम आता है। मतलब जैसे मिडिलवेयर अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हो, लेट सपोज आपने किसी वेबसाइट के होम पेज पे अप्लाई आपने किया, तो वो होम पेज लोड होने से पहले वो मिडिलवेयर काम करेगा। ठीक है, वो मिडिलवेयर जो उससे पहले उसके पहले आप जो लॉजिक डिफाइन करोगे, जो कोड लिखोगे, वो उस होम पेज लोड होने से पहले रन करेगा। लेट सपोज आप कहीं पे लॉगिन कर रहे हो, तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो जो उसका डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड के लोड होने से पहले वो आपको ऑथेंटिकेट करेगा आप प्रॉपर है उसका एक यूज़र हो या नहीं हो, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं और भी काफ़ी कुछ यूज़ उसमें हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मिडलवेयर क्रिएट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे लारावेल से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं और ऑलरेडी लारावेल का कोर्स और ट्यूटोरियल इस चैनल पे बना हुआ है, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है गाइज, इसकी एक आर्टिशन कमांड होती है इसकी मिडलवेयर बनाने की। तो वो आर्टिशन कमांड ये होगी मेरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाके मैं इसको रन करता हूँ। तो ये एक मैं कमांड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मिडलवेयर यहाँ पे है। ठीक है, PHP आर्टिशन मेक कोलन मिडलवेयर, यहाँ पे मिडलवेयर का नेम, मैंने मिडलवेयर का नेम रखा क्या, बैक, BACK। ठीक है, BACK, बैक मैंने नाम रख दिया, या मैंने नाम रख दिया बैक मिडल, बैक मिडिल। ये मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ जिससे मेरे को पता चले हाँ ये उस चीज़ से रिलेटेड मेरा मिडलवेयर है। तो जैसे मैं कमांड रन करता हूँ तो ये मिडलवेयर एक क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे क्रिएट होगा ये मिडलवेयर, यहाँ पे क्रिएट होगा HTTP फोल्डर के अंदर। मेरा मिडलवेयर का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये बैक मिडिल यहाँ पे क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, कुछ कोड इसमें ऑलरेडी बना हुआ होगा, ये क्लास बन जाएगी मेरे जो मिडलवेयर के नाम से, और नीचे आपको एक फंक्शन मिलेगा इसमें। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, यहाँ पे ही हम सारी चीज़ चेक करेंगे जो हमें लॉजिक डिफ़ाइन करना है या और भी कुछ हमें डिफ़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद ही ये वाली जो है, ये वाला स्टेटमेंट वो रन होगा। ठीक है, तो अभी इसमें देखता हूँ मैं क्या मेरे को करना है। ठीक है, तो अब जैसे ये मिडलवेयर मैंने बना दिया है, अब ये अप्लाई कहाँ पे होता है, ये अप्लाई होता है हमारे राउट्स में। web.php जो फाइल होती है वहाँ पे जाके ये अप्लाई होता है। लेकिन उससे पहले भी कुछ आपको करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली भी हम अप्लाई कर सकते हैं और उसको हम रजिस्टर करके भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका एक एलियास भी हम बना सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ पहले मिडलवेयर्स बनाए हुए हैं, जैसे एक लॉगिन का मिडलवेयर मैंने बनाया हुआ है। ये क्या होगा, जब यूज़र लॉगिन करेगा ये उससे पहले रन होगा। अब इसमें आप लॉजिक देखो क्या डिफाइन हो रहा है। डिफाइन ये हो रहा है, मैंने चेक किया सेशन हैज़ लॉगिन। अगर सेशन में ये वाला इस नाम का सेशन होगा तो ये वैलिड चीज़ रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसको यस बोल देगा कि हाँ जाओ। ठीक है, अदरवाइज ये रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले राउट पे। ठीक है, ये मैंने लॉजिक लगाया हुआ है लॉगिन के लिए। एक दूसरा मैं इसमें मिडलवेयर देखता हूँ, ये भी सेम वही है, बट ये एडमिन के लिए यूज़ हो रहा है, वो यूज़र के लिए यूज़ हो रहा है, ये एडमिन के लिए यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, ये सेशन में मैंने चेक कराया कि अगर सेशन में इस नाम का कोई सेशन अवेलेबल है तो ठीक है ये एंटर हो जाएगा यूज़र एडमिन के डैशबोर्ड पे। अगर वो इस नाम का सेशन नहीं है तो रिडायरेक्ट कर देगा इस नाम के राउट पे, admin.login, लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी हैं इसमें
क्योंकि देखो ये सेशन कब चलेगा, ये सेशन जब चलेगा जब हम एडमिन पे उसके डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। लेकिन उस डैशबोर्ड लोड होने से पहले वो चेक करेगा कि ये एडमिन इनिशिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ये सेशन जब बनेगा जब हमारा यूज़र और पासवर्ड वैलिडेट हो जाएगा एडमिन का, उसके बाद ये सेशन बनेगा। क्योंकि मैंने कोडिंग की हुई है एक्चुअली, इस टाइप की कोडिंग ये की हुई है कि ये सेशन जब ही बनेगा जब हमारा यूज़र और पासवर्ड वैलिडेट होगा प्रॉपरली डेटाबेस में, उसके बाद ये सेशन बनेगा। वो कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा कंट्रोलर है लॉगिन वाला, यहाँ पे एक फंक्शन है लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट, ठीक है। ये जैसे ही सबमिट होगा ये सारी चीज़ें रन होंगी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यूज़र वैलिडेट हो रहा है, यूज़र वैलिडेट हो रहा है कि उसका प्रॉपर यूज़र आईडी पासवर्ड अगर चेक हो रहा है, वो एग्जिस्ट करता है, तो ये सेशन बन जाएंगे मेरा लॉगिन, ये लॉगिन आईडी बन जाएगा ये वाला सेशन, और उसमें यूज़र आईडी पुट हो जाएगा, ठीक है। ये सेशन मेरा बन गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें जब भी हो रही है, सेशन मेरा जब भी बन रहा है जब मेरा यूज़र वैलिडेट प्रॉपरली हो रहा है। मिडिलवेयर में क्या था मेरा, मिडिलवेयर में जो मेरा था मैं वही सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। ये वाला मेरा मिडिलवेयर है यूज़र वाला, कि लॉगिन जो आईडी है अगर वो सेशन एग्जिस्ट करता है, और वो सेशन जब एग्जिस्ट करेगा जब मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड वैलिडेट हो जाएगा तो ये उसको लोड होने को अलाउ करेगा, अदरवाइज ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट उसको कर देगा। अब देखो ये तो सब हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या है कि इसको आप एलियास भी असाइन कर सकते हो। एलियास मतलब जो मैंने मिडिलवेयर बनाया है उसका एक नेम डिफाइन हम एक तरीके से कर सकते हैं, सो दैट हमारा काम शॉर्ट हो जाए। तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये हमें जाना पड़ेगा kernel.php फाइल में। ये फाइल कहाँ पे है, HTTP के अंदर, HTTP के अंदर kernel.php फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ बनाई हुई है वैलिड लॉगिन ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। पूरा इसका पूरा रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि हमारा जो मिडिलवेयर है कहाँ पे है, ऐप के अंदर है, HTTP के अंदर मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर वैलिड लॉगिन जो क्लास का नेम है वो प्रॉपरली देना पड़ेगा। उसका एक ही यहाँ पे ये मैंने एलियास बना दिया है गाइस, ठीक है। ये मैंने बनाया और फिर क्या हुआ, फिर ये बना दिया मैंने kernel.php फाइल में। अब मेरे को जाना है web.php फाइल जहाँ पे मेरे राउट बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा web.php फाइल, ये रही मेरी web.php, ठीक है। गलत है, चलो मैं इसमें ढूंढ लेता हूँ, वो मेरे को वहाँ पे मिली नहीं है। तो web.php फाइल मेरी कहाँ पे है, राउट्स के अंदर देख लेते हैं हम। ये रही मेरी web.php फाइल, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये क्या है, मेरे राउट्स बने हुए हैं और मिडिलवेयर मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे अप्लाई होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो ये मिडिलवेयर ये लगा हुआ है, इसी टाइप से फंक्शन हम कॉल करके मिडिलवेयर का, और यहाँ पे हम मिडिलवेयर का जो एलियास नेम है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 मिडिलवेयर लगाए हुए हैं, नोबैक और वैलिड लॉगिन, ठीक है। वैलिड लॉगिन वो जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था कर्नल में, वो भी मैंने लगाए हुए हैं, ये भी मैंने कर्नल में डिफाइन कर दिया था दोनों के एलियास, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल मिडिलवेयर भी हम अप्लाई कर सकते हैं सिंगल राउट पे, ठीक है गाइस। तो ये मैंने राउट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये मिडिलवेयर इसमें अप्लाई कर दिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड इसमें डाल दिया है। बट अगर मैं इसका मिडिलवेयर हटा देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें गलत आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड डालूँगा, मैं कुछ भी इसमें रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये लॉगिन पे मेरे रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो ये लॉगिन राउट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर मैं वहाँ से कोड ही हटा देता हूँ या मैं वहाँ से कुछ और भी मैं डाल सकता हूँ वहाँ पे। अभी इसको चेक हम करते हैं,
हटा के। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये वाला जो लॉगिन वाला है मेरा, जो लॉगिन वाला जो राउट है ना, उस पे से मैं ये मिडिलवेयर मेरा मैं अपने वाला हटा देता हूँ। तो लॉगिन सबमिट में आप देख रहे हो ये पोस्ट में ये मेरा यहाँ पे मैंने राउट बनाया हुआ है। कौन से वाला है, लॉगिन सबमिट है। तो इसको अगर हम देखते हैं, मैंने डैशबोर्ड पे लगाया हुआ है। डैशबोर्ड लोड होने से पहले वैलिड लॉगिन और ये सब। तो मैं इसको यहाँ से ना कट कर देता हूँ। अभी मैंने कर दिया जी कट। अगर फिर मैं दोबारा इसमें जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ये अब मैंने लॉगिन किया तो ये उसी पेज पे आ रहा है मेरे। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा में लॉगिन करता हूँ, कुछ भी मैं रैंडमली डाल के इसको लॉगिन करता हूँ, तो उसी पेज पे ये रिडायरेक्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने कोड में भी वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उस पर रिडायरेक्ट हो जाए। जो मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर कौन सा है, ये वाला जो कंट्रोलर है फ्रंट वाला। ठीक है, उसी मैसेज के साथ ये बैक पे आ रहा है। यहाँ पे बैक मेरा क्या है, बैक तो वही है ना जहाँ से जाएगा वो लॉगिन के पेज पे। तो इस पे वजह से मैंने पासवर्ड डाल दिया। मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3। तो ये मेरा इजीली आप देख रहे हो मेरा ये लोड हो रहा है। अब होता क्या है ना, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाएगा ये यहाँ पे ऐड लिस्टिंग पे। मैंने कोड पे ही लगाया हुआ है एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे ये मिडिलवेयर दोबारा लगा के और मैं मिडिलवेयर में कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने मिडिलवेयर यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। तो होगा क्या ना, अगर मैं इसको कितनी बार भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ, या अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ बाहर, यहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्टली इसका URL एक्सेस में कर सकता हूँ। ये मैंने इसका URL एक्सेस कर लिया है। तो इस पेज पे कुछ वो चेक ही नहीं कर रहा है ना। अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया, मैंने। अगर मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ ना, तो ये आप देख रहे हो मेरे उस लिंक पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो दोबारा जो मेरा वो वाला लिंक था ना, ये जो मेरा ऐड लिस्टिंग वाला लिंक था, मैंने डाला ऐड लिस्टिंग एडी, तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? मैंने एक लॉग आउट का बटन बनाया है, उस पर भी मैंने मिडिलवेयर का यूज़ किया था। अब लॉग आउट वाला देखते हैं। लॉग आउट वाला ये रहा, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब जो लॉग आउट वाला प्रोसेस होगा, लॉग आउट कहाँ पे है, ये वाला लॉग आउट है, गेट। बट ये मिडिलवेयर तो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। नहीं, ये तो उसका है ना, एडमिन वाला है आई थिंक। हाँ, एडमिन वाला। ये एडमिन वाली चीज़ें हैं सारी। यूज़र वाला ये वाला है। तो यहाँ पे तो ये लगा हुआ है एक्चुअली, मैंने हटाया, वो मैंने एडमिन का हटा दिया था और मैं देख ही से रहा हूँ। तो
मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने एडमिन वाला ही हटा दिया था। मैं देख यूज़र का रहा हूँ, कर यूज़र का रहा हूँ और कर दिया मैंने एडमिन का है। दोबारा अगर इसको हम लॉगिन करते हैं ना, मैंने कुछ भी रैंडमली डाल दिया, ये मैंने डाल दिया तो ये उसी पे जा रहा है फिर भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको अगर लॉगिन करा, मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है, फिर मैंने लॉग आउट किया। अगर मैं बैक चाहता हूँ तो आप देख रहे हो बैक गया, मैंने लॉग आउट कर दिया पहले ही, लेकिन ये बैक जा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे मिडिल वेयर नहीं लगाया है। वो इस ये जो मेरा राउट है, राउट लोड होने से पहले तो वो चेक कर ही नहीं रहा है उस चीज़ को कि क्या मतलब सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बैक लगाने पे अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ तो लॉगिन पे आ जाता है। तो बैक करने पे आप देख रहे हो ये वहीं पे जा रहा है, जबकि मैंने लॉग आउट कर दिया है, क्योंकि उस राउट पे ये चेक ही नहीं कर रहा है एक्चुअली क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर मैं इसको दोबारा वही राउट लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये दोबारा इसको चेक लोड होने से पहले, ये पेज लोड होने से पहले, ये राउट लोड होने से पहले वो मिडिल वेयर में जाएगा। आप देख रहे हो ना, मैं बैक अगर करूँगा तो दोबारा ये वहाँ उस पेज पे नहीं जा रहा है गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, राउटर का यूज़ कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।